कृष्ण 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 रट ले मन मेरे, ये कोटि जन्म क्षण में कट जाएंगे तेरे। ये जगत बावरे के संग बावरो न होए रे, भगवत चरणार बिंदु दृढ़ करके गहरे। मैं बार बार कहत हूँ तू सुनत नाही बहरे, जय हो। फिर कहे गोविंद आनंद में रह रे। आहा, बोलो नंद की लाला की। मैं तखत्ते जब वायर बैटरी लगाऊं तो पंख बिल्कुल मोर जैसे फैला कर, आहा, चार पैर रहे, मुंह ऐसो रहे चुड़ैल जैसो, अच्छा, बुरो लगे। तो आपको भय ना लगे बाबा? भी हमको भय जब लगे ना तो भी हमारे है कौन, केवल ठाकुर जी के अलावा। तो संसार वाले कहने लगे बाबा कलयुग में का उम्मीद करे बैठे हो कि भगवान आएंगे? कलयुग में भगवान नहीं आएंगे। जी। उन्होंने कहा ठीक है तो तुम घर को जाओ सब, हमारे भगवान आएंगे कि ना आएंगे अब तो जटाएं वही सुर जाएंगे जिसने हर जाई है। ये बमैर इसमें बड़े बड़े अजगर, अच्छा, बड़े बड़े कारे सरफ बेचारे डोलते रहते हैं। बोलिए लाडली लाल की जय। आज किशोरी जी की कृपा से और आप भक्तन के सहयोग से संतन के श्री चरण में चल रहे हैं, और संतन के लिए आज राशन की सेवा और कंबल की सेवा, क्योंकि सर्दी शुरू हो चुकी है हमारे, नवंबर को अंतिम सप्ताह चल रहे हो है और ठंडी भी पड़ने लगी है। तो संतन की सेवा में आज संतन की रसोई के लिए राशन की सामग्री और कंबल की सेवा, ये सेवा लेकर के आज संतों के श्री चरणों में चल रहे हैं। खूब आनंद बरसेगा, खूब संतन के दर्शन होंगे और खूब सेवा को परम सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आइए चलते हैं संतों के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज की संत राशन सेवा का। ये जो सेवा है ये नवंबर महीने की राशन सेवा हो रही है महाराज। आप सभी भक्तों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ जिनको माध्यम बना करके महारानी ये सेवा का कार्य करा रही हैं। तो आइए चलते हैं संत भगवान के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज की सेवा का। बोलिए लाडली लाल की जय। पहुंच गए हैं उस स्थान पर जहां संत विराजते हैं। मैं आपको एक बार जंगल के दर्शन कराऊं। दूर दूर तक जहां तक निगाह जाती है ना, वहां तक कुछ भी दिखाई नहीं देता सिवाय जंगल के। ऐसे स्थानों पर ये संत साधना करते हैं महाराज। आज ऐसे दुर्लभ संतों के दर्शन प्राप्त होंगे कि आनंद हो जाएगा महाराज। आइए चलते हैं संत भगवान की सेवा में और आनंद लेते हैं संत भगवान के दर्शन का। ब्रजमहिमा परिवार की एक मुख्य उद्देश्य रहा है कि हम सेवा वहां तक पहुंचा पाएं जहां तक सेवा की आवश्यकता है, चाहे उसके लिए हमें कितना भी परिश्रम क्यों ना करना पड़े, उससे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आइए, ये संत भगवान ऐसे दुर्लभ स्थानों पर रहते हैं महाराज जहां जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। केवल ठाकुर जी और श्री जी के चरणों का आश्रय लेकर के ये संत दिन रात तपस्या करते हैं। धन्य है ऐसे महापुरुषों को। आप देख सकते हैं, एक बार दूर तक दिखाइए, देखिए सिवाय जंगल के और कुछ भी नहीं है, ना कोई पशु, ना कोई पक्षी, ना कोई मानव। आइए, वो सामने आपको कुटिया दिखाई दे रही है ना, वहीं चलना है हमें। आइए, तिरपाल के माध्यम से यहाँ कुटिया बना रखी है और ये बाबा को वो स्थान है जहाँ बाबा ने प्रभु विराजमान कर रखे हैं। पहले प्रभु के आप दर्शन करो। जय हो लाडली सरकार की जय। और यहीं बाबा प्रसादी भी तैयार करें, आप सामने देख रहे हैं धूना के रूप में बाबा यहीं तयो भी रखियो है और यहीं जंगल से लकड़ी बीन करके बाबा यहीं प्रसादी तैयार करते हैं। आइए अब चलते हैं बाबा के श्री चरणों में। और अब हम पहुंच गए बाबा की कुटिया के बिल्कुल पास में। बाबा सामने विराजमान है। बाबा राधे श्याम। बाबा आज श्री जी ने सेवा भेजी है आपके लिए, आप स्वीकार करेंगे तो अरदास पे बड़ी कृपा होगी आपकी। स्वीकार है। आपके चरणों में दास को प्रणाम। बाबा ये कछु राशन की सेवा है जो श्री जी ने आपके लिए आज भिजवाई है,
ये बाबा पोहे हैं, ये बिस्किट हैं, रामदेव बाबा के पतंजलि वाले। अच्छा। हाँ बाबा, ये चाय की सेवा, ये बाबा 2 टिक्की नहाने की और कपड़ा धोने के लिए, ये सरसों को तेल, और ये प्रभु सेवा के लिए धूप बत्ती और माचिस। ये तो जरूरी है। जी जी। और बाबा ठाकुर जी की भोग के लिए देखो, किशमिश है और मिश्री है। ये चावल है बाबा, ये दाल है, और इसमें ये चीनी, और बाबा ये आलू भी हैं, और ये बाबा आटा। और सर्दी शुरू हो गई है बाबा, तो श्री जी ने कंबल भी आपके लिए भिजवाया हुआ है सेवा में। वाला आठ है। हाँ, बहुत बढ़िया वाली क्वालिटी को, आपको कछु और ओढ़वे की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख ले चमक मार रहा है। और कोई चीज आपको ओढ़वे की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना बढ़िया वालो है। ये आप स्वीकार करें बाबा। हाँ स्वीकार। जी बाबा, यहाँ कैसे आनंद को आप अनुभव कर रहे हैं? यहाँ जंगल में इतनी बियाबान जंगल है, दूर दूर तक यहाँ कछु ना आए और कोई पशु पक्षी तक ना पहुँच सके, यहाँ कैसे आनंद को आप अनुभव कर पा रहे हैं? ठाकुर जी की कृपा है हम पे। जी। उनको दिन रात ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी। किसी ने कहा कृष्ण 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 रट ले मन मेरे, ये कहावत मत समझियो। कृष्ण 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 रट ले मन मेरे, ये कोटि जन्म क्षण में कट जाएंगे तेरे, ये जगत बावरे के संग बावरो न होए रे, भगवत चरणार बिंदु दृढ़ करके गहरे, मैं बार बार कहत हूँ तू सुनत नाही बहरे, जय हो। फिर कहें गोविंद आनंद में रह रे। आहा, बोलो नंद की लाला की। महाराज, वास्तव में आश्रय तो श्री जी के चरणन को है, पर ऐसे दुर्लभ जंगल में रहना भी बाबा एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे सरीखे वक्तन ने इतनी हमको हौसला बुलंद कर रखे। देख बिक्की खड़ी, राशन ते मेरी कुटिया भरी, अभी फूस की है कबीर पक्की भी बन जाएगी। श्री जी तो ऐसे ध्यान रखे ना अपने बच्चा की तरह, ये बात सही है तुम्हारी, क्योंकि यह संसार में हमारी श्री जी जैसा तो बाबा कोई है ही ना है ही ना है। उनके चरणन को आश्रय कोई ले ले, हाँ, फिर देखो आप कैसो आनंद है जीवन ये का। बात है। और वाको पुस्तक उदाहरण तो आप स्वयं विराजमान हैं। बिल्कुल। एक ऐसे जंगल में महाराज जहाँ रुकना ही बड़ा मुश्किल है, आप परम आनंद के साथ यहाँ रह रहे हैं। यहाँ सांप भी हैं, ग्योरा भी हैं, लेकिन सब अपने अपने रास्ता रहते हैं। जी। एक दिन करिया सांप चलो आ रहा हो, हाँ। मैंने कहा कि यार ये छान मैंने घुस जाए मेरी, मैंने देखा तो वो सीधे पीछे से जाके पहाड़ में चढ़ गया। भीतर आ जाते तो मैं डर ना लगतो, लेकिन वो तो भीतर घुसे हो ना, वो तो किनारे किनारे निकल गए। 2 दिन यहाँ से आई। अच्छा। गेहूं की बोरी धरी है ना, अब गेहूं खाए वो, अन्य के महकते वो आ जाए। मैं तखत्ते जब वायर बैटरी लगाऊं तो पंख बिल्कुल मोर जैसे फैला के, 4 पैर रहे, मुंह ऐसो रहे चुड़ैल जैसो। अच्छा। बुरो लगे तो आपको भय ना लगे बाबा? भी हमको भय जब लगे ना, तो भी हमारे है कौन, केवल ठाकुर जी के अलावा। तो यहाँ तो अगर आप आवाज भी काबू लगाओ तो कोई आवे को भी नहीं। ऐसी बात ना है, जी आश्रम सामने वाला बच्चू रहे, हाँ। राधा वल्लभ रहे। अच्छा, पास में कोई रहे हैं संत यहाँ? 2 संत हैं, 3 अच्छा। 5-7 संत हैं, कुटिया है। ये नागा जी की तुमको यहाँ की लीला सुनावे, हम क्यों भजन कर रहे हैं जी। ये भूमि नागा बाबा की है, 500 बीघा की है ये। 500 बीघा जमीन में फैले हुए हो ये जंगल? हाँ। नागा जी की कैसे है, हमारे संप्रदाय के थे, निम्बार्क संप्रदाय के। जी। तो ठाकुर जी का कोई पद गाते वह चले जा रहे थे यहाँ से? हाँ। तो ऐसे कोई उमंग आई होगी कि उनकी जे वाली जटाएं है ना, हीस में अरज गई। हीस की पेड़ जे ये सामने वाला टेढ़े कांटा रहे, मैं जानूंगा, मैंने देखो है। हीस ते जटा अरज गई, तो ठाकुर जी छुड़ाने की कोशिश करी होंगी जी। कौन न करे, लेकिन वो जटा पहुंच के बाहर रही, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो देख 4 हट है संसार में जी। बाल हट, त्रिया हट, राज हट, योग हट। जी। योग हट कर लिया उन्होंने कि अब जिसने अर्जाई है वही सुरजाने आएगा, तब सुरजाई जाएंगी। संसार वाले थे, हम जटा नहीं सुरजवाएंगे, नहीं तो ऐसे ही खड़े हैं, मर जाएंगे। जय हो महाराज। अब ये संसार वाले आए, बाबा तुम्हारी जटाएं अरज गई, हम छुड़ा दे। उन्होंने कहा सब अपने अपने घर को जाओ।
अब तो हमारी जटाएं जिसने अर्जाई हैं वही सुर जाएगा। तो संसार वाले कहने लगे बाबा कलयुग में क्या उम्मीद करे बैठे हो कि भगवान आएंगे? कलयुग में भगवान नहीं आएंगे। जी। उन्होंने कहा ठीक है तो तुम घर को जाओ सब, हमारे भगवान आएंगे कि ना आएंगे अब तो जटाएं वही सुर जाएंगे जिसने अर्जाई हैं। 3 दिन हो गए, तीसरे दिन 4 बजे सो एक ग्वारिया आयो इतना बड़ो, आहा। सांवरो सांवरो ग्वारिया, बढ़िया सो फेंटा बंद रहो। ग्वारिया वाले लत्ता पहने, एक बेंत लिए, चांदी का था हमारे हिसाब से, जैसे हमारे ठाकुर जी रखे। ये कहने लगे बाबा तुम्हारी तो जटाएं अरज गई। उन्होंने कहा हाँ अरज गई। कहने लगे हम छुड़ा दें? उन्होंने कहा हाथ मत लगाना, अब तो जटाएं जिसने अर्जाई हैं वही सुर जाएगा। भगवान ने कहा कि बाबा किसने अर्जाई हैं उसका नाम बताओ, हम घर से बुला के लावें। ठाकुर जी ऐसा कहने लगे। ठाकुर जी कह रहे, जय हो। उन्होंने कहा तुम बहुत पूछ रहे पीछे पड़े हो, तो हमारी जटाएं फिर कृष्ण ने अर्जाई हैं। कृष्ण आएंगे हमारी वही जटाएं सुर जाएंगे, तब सुर जाई जाएंगी, तुमसे कोई हमको मतलब नहीं है। नहीं। उन्होंने कहा ठीक है बाबा। ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी कि वे ग्वारिया में थे कृष्ण प्रकट हो गए। बोलो नंद के लाला की। बढ़िया टेढ़ा मुकुट, पूरा नयो श्रृंगार, हाँ। चमक रहे। उन्होंने कहा बाबा ले कृष्ण का नाम ले रहे हैं ना, मैं आएगा, मैं कृष्ण आ गया, अब तुम्हारी जटाएं सुर जा दें। उन्होंने कहा 100 रुपया कृष्ण ब्रज में बहुत हैं, ऐसे बना के डोले स्वरूप। हम नंदगांव में 10 साल रहे, तो एक दिन मैंने ग्वाल वालन थे हासिम पूछे लाला कृष्ण को जाना हो? तो कहने लगे वो बाबा तो मेरे ताऊ का छोरा है। तो हमने कहा हम हार गए और तुम जीत गए। नंदगांव में 50 कृष्ण है। सत्य बात है बाबा। वही उद्देश्य थे। नागा बाबा ने कहा कहीं ऐसो तो ना है कि हमारी जटाएं 100 रुपया कोई सुरजा जाए, हम जेके लिए जटाएं और जाहिर खड़े हैं, हाँ। वो ना आवे। हाँ। उन्होंने कहा ऐसे हाथ नहीं लगाओगे ठाकुर जी। कैसे लगाओगे बाबा? हाँ। उन्होंने कहा किशोरी जी संग में नित्य निकुंज बिहारी कृष्ण के हम उपासक हैं, जो सेवा कुंज में रहते हैं, वो एक पल भी श्री जी से अलग नहीं रहते। वो आएंगे तब हमारी जटाएं सुरजाई जाएंगी। आप यहाँ अकेले खड़े हो? अकेले खड़े हो, हम कैसे माने आप? तो किशोरी जी के हाथ जोड़े जाके ठाकुर जी बरसाने में, आहा। किशोरी जी तुम्हारे बगैर हम नकली कृष्ण कहे जा रहे हैं भाई, अब चलो हमारी इज्जत के दावे तुम दावो। किशोरी जी हंसने लगी, कहने लगी चलो। उनके बाएं करते किशोरी जी प्रकट होती, बोली, उनके कंधे में मस्तक स्थापित करती, भाई बाबा हम ही ना, इनके पास तो है, इनसे कोई अलग थोड़ी है, हम तो ना इनके पास में। किशोरी जी ने हाथ करे, बढ़िया गरम भोजन आ गए। 3 दिन के बाबा भूखे। किशोरी जी ने भोजन कराया, ठाकुर जी ने जटाएं सुरजाई अपने स्वयं श्री हाथन से। और वो जगह आगे है नागा बाबा जी। वही जो भूमि है 500 बीघा की, ये 5 गांव इसके मालिक है। दोनों पाछावल, बड़ो गांव है कनवारो, मुल्लाको और मुरार। ये संतन को पाले हैं। अच्छा। ये ऐसा नहीं कि लूट के ले जाए ना भाई, हर गांव में फिर 2-4 तो खराब रहे, उनको ये डांटते रहेंगे, वो कोई गिनती में ना करे। हाँ। बाबा इसलिए ये लोग संतन को पाले। एक हमारे 8-10 संत इसमें रह रहे हैं, और इनको मैं चून तक नहीं खाता, ब्रजवासी को ना 5 गांवन को। अच्छा। कैसे खाएं? हाँ। तुम अब ले आए हो आटा, हम आटा के ये फेंक दें तो हमको दोष लगेगा। तुम जो लाए हम वही खाएंगे, हम इनते लेंगे। मैं ना लेके आया हुआ, श्री जी ने भेजे। श्री जी को सही, या को दास को तो निमित्त बना दिया, मेरी का औकात है, मैं बिल्कुल कैसे सही करूं? बात है। या दास की कोई या औकात? कारण से मैं तो अन्न पानी भी यहाँ को केवल पानी पीऊं, और तो 100 कोस थे ठाकुर जी सब व्यवस्था हमारी कर तो रहे। बोलो नंद की लाला की। आज खूब आनंद हुए महाराज जी, आपके चरणन में आके खूब आनंद, परम सुख प्राप्त हुए हृदय को। और ऐसी सुंदर सी आपने कथा सुनाई, खूब आनंद भया हुआ। आपके चरणन में दास को बार बार प्रणाम। राधे राधे। और अब हम पहुंच गए एक और आश्रम पे महाराज। आप देख सको दूर दूर तक कछु ना आया, केवल और केवल जंगल के सिवा। पर महाराज धन्य है ये संत जो लाडली जी के चरणन को आश्रय लेके नहीं है, दिन रात प्रभु की आराधना इन जंगलन में रह के करें। हम पहुंच गए बाबा की बिल्कुल कुटिया के पास।
बाबा आपके चरणन में दास को प्रणाम। राधे राधे। ये आज बाबा श्री जी ने सेवा भेजी है आपके अरे लिए, आप स्वीकार करेंगे तो या दास के ऊपर बड़ी कृपा होगी आपकी। राधा रानी दूर ना है, हमारे पास ही नो मान चलो, हमसे हम तो दूर नहीं रहेगी वो। जी हाँ, संतन की सेवा में ही। बाबा ये थोड़ा सा राशन को सामान जो रसोई में काम आवे, ये पोहे हैं अच्छा बाबा। और बड़ी जल्दी से बन जाए, संत बड़ा पसंद करें यार। ये वाह राधा। जी ये बाबा बिस्कुट हैं और ये बाबा आपके ठाकुर जी के लिए धूप बत्ती माचिस, ये 2 सावन की टिक्की हैं बाबा, एक कपड़ा धोने वाली एक नहाने वाली, और ये बाबा प्रभु के भोग के लिए। हाँ, चलो ये तीन प्रसाद ही हो। जी जी राधा रानी कृष्ण भगवान इतने जी राजी जी नहीं। जी। ये चाय की पत्ती, ये सरसों को तेल है बाबा, ये चावल हैं और ये हमें ये चीनी बाबा, और ये दाल, ये राशन का पूरा, और ये 5-5 किलो आटो दोनों संतन के लिए। और बाबा सर्दी शुरू हो गई है। हाँ, सर्दी तो हाँ लगन लगी और भाई। बाबा ये आलू भी सर्दी- है, ये आलू, सर्दी तो लगन लगी है। अगर कोई व्यवस्था ना बने तो आलू तो है ही है अपने पास। अरे आलू तो हाँ। आलू और दाल है, दो चीज चाहिए। और बाबा ये श्री जी ने कंबल की सेवा आपके लिए भिजवाई, सर्दी शुरू हो गई है। हाँ, सर्दी तो जी। जाने तो और ये है ना यहाँ। ये बाबा आपके कंबल की सेवा, और कंबल भी बाबा आपको सर्दी नहीं लगेगी, ऐसी ही है। नहीं नहीं, संभल तो हाँ। बढ़िया। कम हजार बार तो बात। ये पिछले साल ये भगत को हमको सर- कोई लाला दे के बेचारे। शरीर को बड़ो आराम रहेगा, वैसे भी कोमल कोमल हैं और ठंडी भी नहीं लगेगी। अब ऐसा भगत दियो, हमें थोड़ी सी रिक्वेस्ट करनी है आपसे। जी बाबा आदेश ये करो। हमारे ढूंढ जगह भगत आते हैं, जी तो उनको ऐसा हो जैसे कुछ चटाई जो बुलबुल की आमे थे ऊंची हल्की हल्की, जो ये डूबे नहीं, पहाड़ है जैसे पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ बिछा को संत महात्मा भी लौट सके। जी हम पे ये दो ही है वो खेल है, तो ऐसे 2-3 एक चटाई सी मोटी मोटी जो सी ब्रजवासी आपके दर्शनों के काज आए उनको बिछावे के काज हाँ चटाई। हाँ, जो जी। लेट भी ले बेचारे। जी जी तो ऐसी कोई है जाता बाबा क्या? बहुत जल्दी मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा, सेवा लेके नहीं है, ये बहुत जल्दी आपको क्या चटाई की आवश्यकता आपको रहेगी। हाँ, 4 कर ले, चार। चार ही बहुत हो। ठीक है बाबा, मैं बहुत जल्दी आपकी सेवा में आऊंगा चटाई लेके दोबारा। बाबा कैसो आनंद आवे हैं जंगल में, आप जंगल में रह रहे हो। यहाँ जंगल में, यहाँ तो एकांत है। जी यहाँ 7 बजे तक भगत जगत आते हैं, फिर यहाँ पीछे कोई नहीं आता है। यहाँ नागा जी महाराज तपोभूमि है ये। जी ये भजन ही कर सकता है इसमें, और कोई ओगन नहीं चलेंगे यहाँ। और फिर हमारे तो सरप देवता हैं, यहाँ गदरा हैं, जड़क हैं, वो हमसे कुछ नहीं कहते हैं। तो सब नहीं, हम सब आम है आपके अरे पास। अरे, ये बमैर इसमें बड़े बड़े अजगर, अच्छा बड़े बड़े कारे सरप बेचारे डोलते रहते हैं। बाबा हम जैसे संसारी जीव तो दूर नहीं भाग नहीं जाएंगे। नहीं, ऐसी कोई बात ना। यहाँ नागा जी महाराज की ऐसी कोई, राधा रानी को यहाँ कुछ नहीं। बड़े बड़े संत तो आपको कोई परेशानी वो ना करें। नहीं, हमको कुछ नहीं करते बेचारे। नहीं घूमते को हमारी जगह भगत देखें उनके सहारे के निकल जाएंगे, पर खाते नहीं है वो। अच्छा और अब हम एक और संत भगवान की कुटिया पे पहुंच गए। मतलब कैसे जंगल हैं, देखो आप सामने, आप दर्शन कराओ एक बार जंगल के। ये कुटिया सामने। नहीं आगे उधर से। मैं आप भक्तन से निवेदन करूँ, आज प्रथम बार यहाँ आवे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और भाव मन में वही है कि सेवा वहाँ तक पहुँचे जहाँ सेवा की ज़रूरत है। यहाँ तक अभी तक कोई भी भक्त नहीं पहुँचे हैं, और इन संतों को जो सेवा को आनंद मिलेगा ना करने के बाद हमें, वो तो परम सुख होगा, क्योंकि यहाँ सेवा की परम आवश्यकता है महाराज। आओ जय हो गौ माता की जय हो। बाबा गौ सेवा भी करते हैं यहाँ पर।
और हम बाबा की कुटिया पे पहुंच गए। बाबा राधे राधे। दंडोत बाबा। आपके चरणों में दास को प्रणाम बाबा। आज बाबा श्री जी ने सेवा भेजी है आपके लिए, आप स्वीकार करेंगे तो दास पे बड़ी कृपा होगी आपकी। ये थोड़ा सा सामान है राशन को, जो रसोई में काम आवे है। ये बाबा बिस्किट हैं, ये पोहा है, ये मूंग की दाल, चावल, और ये भगवान के भोग के लिए मिश्री और किशमिश। ये बाबा धूप बत्ती और माचिस, ये सरसों को तेल, ये चाय को पैकेट, और ये बाबा 2 साबुन की टिक्की, एक कपड़ा धोने वाली, एक नहाने वाली, और यहाँ में बाबा चीनी, और ये आलू है बाबा, और ये आटो है। और बाबा अब सर्दी शुरू हो गई है, श्री जी ने आपके लिए कंबल भी भेजा है। ऐसे आपको अब सर्दी नहीं लगेगी बाबा। और कोई सेवा की आवश्यकता हो तो बाबा आप दास के लिए आदेश कर सके हैं। कोई सेवा की जरूरत ना है, सब प्रभु की दया है। आप ऐसे बियाबान जंगल में रह रहे हैं, कैसे आनंद को अनुभव करें आप। सब प्रभु अपने आप करे जी, सब व्यवस्था ठाकुर जी अपने आप स्वयं कर रहे हैं। सब अपने आप। बाबा आपके चरणन में दास को प्रणाम। कह गए ना बाबा, मैंने तो आज जीवन में पहली बार आपके दर्शन करे, आपके चरणन में पहली बार आया हूँ। आप भी प्रभु अपने आप ही करे, ढंग से करे। जी, हम कोई ना और ये मैं थोड़ी लेके आया हूँ, ये श्री जी ने भिजवाया है, या दास की कोई सामर्थ्य ना है कि आपकी सेवा कर पाऊँ मैं। माया और बाई की प्रेरणा हो, जब भी कछु हो, जी, भी कछु ना हो। दंडवत बाबा, आपके चरणन में बार बार प्रणाम। महाराज, आज जो हृदय को आनंद प्राप्त हो रहे हो ना, वो मैं आपको वर्णन ना कर सकूं। इन संतन के मैं प्रथम बार दर्शन कर रहा हूँ, पहली बार सौभाग्य मिलो है इन संतन के दर्शन को। आज परम आनंद हृदय को है। आइए अब एक और संत भगवान के श्री चरणों में चलते हैं और उनका भी आशीर्वाद लेते हैं। और अब हम जंगल में एक स्थान पर और पहुंचे हैं, जो कि भोले बाबा का मंदिर है। और यहाँ भी मुझे लगता है कि कोई संत विराजते हैं, तो ये राशन की सेवा उनके लिए दे करके आते हैं। आइए। जय हो बाबा विश्वनाथ। भोले बाबा का मंदिर है हमारा, पहले दर्शन करो आप। अरे वाह, बड़े सुंदर भोले बाबा के दर्शन है हमारे। बहुत बड़ी पिंडी स्वरूप में बाबा विराजमान है। और अब हम बाबा महाराज के बिल्कुल निकट पहुंच चुके हैं। आइए प्रणाम करते हैं पहले बाबा महाराज को। बाबा राधे राधे। आपके चरणों में प्रणाम दास को। ये बाबा श्री जी ने सेवा भेजी है कछु आपके लिए, आप यहीं आश्रम पे ही बनाओ खाओ। यही बनाता महाराज जी। कै संत विराजे हैं आप? 2 संत हैं, 2 संत हैं। रसोईया है। अच्छा, ये बाबा रसोईया हैं आपके? नहीं मैं हूँ आप रसोईया हैं? महाराज ये बाबा महाराज जी हैं? महाराज गुरु जी हैं। दंडवत गुरु जी, आपके चरणन जय। ये कछु राशन की सेवा है बाबा, यहाँ में राशन को सामान है जो रसोई में काम आवे। ये आलू हैं और ये हमें आटा है। ये आप स्वीकार करेंगे तो या दास पे बड़ी कृपा होगी आप। जय जय जय। कहाँ के रहने वाले? मैं बरसाने से आया हूँ बाबा बरसाने से? जी, प्रेम सरोवर रहूँ मैं। अच्छा, ये भी बरसाने रहते पहले। अच्छा, पहले बरसाने रहे हैं बाबा? कौन सी जगह रहे बाबा आप? मोरकुटी पे। अच्छा, मोरकुटी पर रहे। बाबा खूब जाने मोरकुटी वाले बाबा। अच्छा आज ये सेवा श्री जी की तरफ से आपके पास आई अच्छा। जी। आपके चरणन में हमारे प्रणाम। राधे राधे।
राधे राधे। दास के लिए कोई और सेवा की आवश्यकता हो तो आप आदेश करो। वो ठंडी पड़ते कमर की सेवा हो जाता। आपके पास यहाँ कम्बल है नहीं? कोई कमर चलो बाबू मैं मंगवाता हूँ फिर। भैया एक कम्बल दो बाबा के लिए। बाबा ये बहुत बढ़िया क्वालिटी को कम्बल है और आपको इसे पन्नी में रख लो। एक बार में उड़ा देता हूँ। अब आपको ना कोई और चीज ओढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना अपने आप में खूब बढ़िया वाला है। पन्नी में रख दो। जी हैं? तुम रखो इसे। रखो बेटा। हैं? और कोई आज्ञा बाबा? बस बस। जा। मैं रहता हूँ जबलपुर अमरकंट। अच्छा हाँ तो इतनी दूर से आए हैं आप? हाँ। तो अब यहाँ कितने समय से आप विराज रहे हैं? मैं जो दर्शन कर रहा हूँ। अच्छा कुटिया में रख दो। कुटिया में तक है। तो बाबा आपको सफर में तो आकी आवश्यकता रहेगी। मैं सफर में चलता था। हाँ तो नहीं ये फिर आपको जरूरत है इसकी कम्बल की, क्योंकि आप जगह जगह जाते हैं तो आपको जरूरत रहेगी। हाँ नहीं आपने बहुत अच्छा करो, दास को आदेश कर दिया, बहुत बहुत बढ़िया करो आपने, आपकी खूब खूब कृपा। तुमको ला कर दूंगा सालग्राम। नर्मदा में तक कभी आऊंगा सालग्राम। ऐसे मैं तो सालग्राम। जय हो मेरे प्रभु। प्रभु कितनी कृपा। मैं 2 साल से ढूंढ रहा हूँ, 2 साल से मैंने कितने ही संतन से निवेदन करे हो। मेरे पास जो सालग्राम भगवान है ना, उन्हें 20 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ उनकी। एक दिन बंद जो तुम्हारे ऐसे जो तो पहाड़ है जी ये तो पहाड़ है जो एटो मेटो नर्मदा में वो अपना बनते हैं सालग्राम। बाबा मैं 20 साल से सालग्राम जी की सेवा करे हो। एक दिन मैं सुबह सुबह नहा धोवा रहे हो और जरा सी देर को गए बंदर उठा के ले गए। अब मैं 2 साल से परेशान, मैंने कई संतन से निवेदन करो बाबा आप मुझे सालग्राम दो, और सालग्राम ऐसे जिनको मैं चंदन से श्रृंगार कर सकूं। एटो मेटो ऐसे 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 जी बाबा बाबा बहुत कृपा आपकी। देखो महारानी की कैसी कृपा है। आप देव जरूर देव। जरूर दूंगा। जी जी हम जाऊंगा। जय हो मेरी महारानी, कैसी कृपा करती है महाराज। मेरे सालग्राम जी को बंदर लेके भाग गया महाराज, और मैं 2 साल से परेशान हूँ। इतने से छोटे से मुझे कई सालग्राम जी मिले, कोई संत ने दिए जिनको श्रृंगार ना है पावे, तो मन में थोड़ी सी वो रहे। अब कम से कम ऐसो महाराज बता रहे हैं कि ऐसो सालग्राम देंगे जिनको श्रृंगार भी है सके। आज बड़ी कृपा है महारानी की। ऐसे स्थापना मत कराओ। जी हैं? जी ये कि हमने लाकर कई 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 जगह लाकर कोई भगत गया हमारे साथ में। जी नटवर पास से गए चरा पंडित जी हमें मंदिर बनवाना है। जी उन्हें मंदिर बनवा लिया है। ऑटोमेटिक कॉल कर ये कहाँ के शिव लेंगे हैं। और ये गुरु हैं ये जबलपुर में उधर ही कहीं है। और जब गाड़ी में आए जब रात में आए। महाराज आज बड़े भाग्य हमारे जो आपके दर्शन आज हमें आ गए। जय हो। और अब हम पहुंच गए दीनबंधु बाबा की कुटिया पे। आइए उनके भी दर्शन करें और सेवा बाबा के चरणों में समर्पित करें। आज सुबह के निकले महाराज और लगभग शाम के 4 बजे का समय है। आज खूब आनंद भयो है, खूब चकाचक। तो आइए अब बाबा को सेवा देते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। और आप भक्तन को माध्यम बना के नहीं है, श्री जी ने दीनबंधु बाबा की भी खूब अच्छी सी सेवा करवा दी है। आप बाबा राधे राधे। श्री राधे श्री राधे। बाबा सबसे पहले तो आपको प्रणाम, और श्री जी ने सेवा भेजी है आपके लिए आज, ये आप स्वीकार करो। पहले तो ये बाबा राशन की सेवा है, हमें दाल चावल चीनी साबुन सब है। और ये आपको आटो, ये आलू, और जैसो कि आपने दास को आदेश करे हो कंबल के लिए, आज श्री जी ने कंबल की भी सेवा आपकी करवा दी। जय हो मेरी श्री जी सरकार की जय, लाडली लाल की जय। बात नहीं, वही तो कह रहे कि ठाकुर जी की चढ़ाएंगे। सर्दी नहीं लगेगी, अपने आप में खूब बढ़िया वाला कंबल है। ये बहुत सुंदर अच्छी है। जय 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 हो।
प्रभु अपराध क्षमा करियो। वैसे ऐसो कहें संत कि ठाकुर जी के सामने किसी को भी ऐसे प्रणाम नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। हाँ, पर मेरे अपराध को क्षमा करिए। बात नहीं, श्री जी की सेवा के लिए जो कुछ सामान आए तो श्री जी की सेवा में जा रही है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। जो कुछ सामान आती है सब ठाकुर जी की सेवा में लगती है, सेवा में, उनकी सेवा में ये सब। बोलिए लाडली लाल की जय। बाबा बड़े भाव से सेवा करें। वृंदावन गए थे बाबा और वहाँ से युगल सरकार लेकर के आए हैं और बड़े भाव से सेवा कर रहे हैं बाबा। खूब आनंद है रे। हमारी प्रिया जी लालजू साक्षात स्वरूप में विराजमान है बाबा की कुटिया में। और आप एक बार मुस्कान से पता लगा सके कैसा आनंद अनुभव करें, क्योंकि ठाकुर जी सेवक की सेवा की गवाही स्वयं दें। जैसे मैंने संतन के मुक्ति सुने, आप जैसे भाव से ठाकुर जी की सेवा करोगे ना, ठाकुर जी स्वयं बताएं कि मेरी सेवा कैसी है रही है। तो आप यह चीज को आप अनुमान लगाओ, ठाकुर जी की मुस्कान देख के नहीं है कि ठाकुर जी कैसे परम आनंद में। आइए, बाबा को आशीर्वाद मिल गया हमारे, खूब आनंद हुए आज। और आज की ये सेवा यहीं विश्राम लेती है। आज खूब संतन के दर्शन हुए, खूब दूर तक जंगलों में गए हैं और आज परम आनंद हृदय को प्राप्त हुआ है। मैं आप सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद करता हूँ जिनको माध्यम बना के लाडली जी ये सेवा के कार्य करा रही हैं। आप सभी भक्तों के ऊपर खूब स्वामी जी की सदैव कृपा बरसती रहे और खूब मंगल होते रहे और ये सेवा के कार्य श्रीधाम ब्रजमंडल में इसी प्रकार से अनवरत रूप से चलते रहें। यही मंगल कामना मैं लाडली जी के श्री चरणों में करता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी भक्तों को अगली सेवा की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।